यही है ना, आज मैं जिंदा हूँ। अच्छा, आसपास के लोगों को देखो, हाँ सब लोग जिंदा हैं, सबको धन्यवाद है। तो बहुत बड़ी बात है कि घर भर के लोग जिंदा हैं, कितनी बड़ी बात है, जिंदा हैं। नहीं तो सुबह के समय नींद खुली और संदेश आता है अमुक रिश्तेदार नहीं रह गए। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? बस जो होता है रोज वो हो गया जो होता है, लेकिन हम बेखबर। लेकिन ये पता चले कि एक दिन मौत आएगी, क्यों दुखी हो? अज्ञान के नाते। साहब ने लिखा है कि राम ही दुख बहुत दुख 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 की खानी तब बची हो जब राम ही राम ही जाने। बहुत दुख की खानी है, इतना दुख 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 दुख। संत लोग भी कहते हैं ये संसार दुख रूप है, दुखालयम अशाश्वतम। अशाश्वत और दुखों का घर, दुखालयम आलय, घर आलय, दुखालय घर है ये, जहाँ केवल दुख है, दुख है वो घर है। क्या संसार सचमुच दुख रूप है? संसार सही है कहना दुख रूप है, लेकिन एक दूसरा पक्ष देखें, संसार दुख रूप नहीं है। थोड़ा सटपटा लगता है, संसार दुख रूप नहीं है। तब आप कहेंगे कि सुख रूप है, नहीं सुख रूप भी नहीं है। तो संसार कैसा है? जैसा है वैसा है बस। आप दुख खोजने जाओ संसार में, आप घर में ही जाओ। कई लोग कहते हैं घर में बड़ा दुख है, कहते नहीं बड़ा दुख है घर में, तो क्या करो, साधु आश्रम चलो, क्या होगा? साधु आश्रम में दुख नहीं है, साधु आश्रम से भी भाग जाते हैं लोग। साधु आश्रम में बड़ा दुख है, कम नहीं है। आप घर में जाओ और अपने कमरे कमरे में जा कर के सामान को ढूंढो, दुख कहाँ है। आज तो मैं मज़ा बताऊं, पूरे घर को ढूंढ ढालोगे दुख नहीं मिलेगा, लेकिन आप उस घर में दुखी होते हैं। इसका मतलब नहीं कि वहां दुख है, नहीं है, चीजें हैं, वे चीजें जो आपके जीवन में सहयोगी हैं। दुख का है को घर के वे लोग जो आपके लिए सहयोगी हैं, वो दुख के कारण नहीं है। दुख का कारण बाहर है ही नहीं है, न सुख का कारण है न दुख का कारण है। हम हैं स्वयं, हम हैं दुख और सुख के कारण, हम खुद हैं। हम गलत ढंग से जीते हैं, हम गलत व्यवहार करते हैं और दुख निर्मित कर लेते हैं। उन्हीं प्राणी पदार्थों को ऐसा कुछ ढंग दिया कि वो सुखी हो गया, और उन्हीं प्राणी पदार्थों को कुछ ऐसे उसमें ऐसा ढंग उसने अपनाया कि उसमें दुखी हो गया। दुख के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं है, दुख के लिए भी वही व्यवस्था बन जाती है जो सुख के लिए है। उन्हीं चीज़ों को लेकर के, वही भोजन करके, वही कपड़ा पहन करके, उसी घर में रह करके, वही हवा पानी ग्रहण करके एक आदमी दुखी हो रहा है, और उसी हवा पानी को लेकर, उसी भोजन को लेकर के, उसी तरह कपड़े पहन करके, उसी माहौल में रह करके एक आदमी खुश होता चला जा रहा है, उन्नति करता चला जा रहा है। यह नहीं है कि उसके लिए कोई दूसरा सूर्य है, दूसरा वातावरण है, दूसरी पृथ्वी और दूसरा चंद्रमा है, दूसरा पानी है, नहीं, वही जल, वही भोजन, वही सूर्य, वही वातावरण, लेकिन एक आदमी उसमें दुखी हो रहा है, एक आदमी सुखी हो रहा है। एक ही माहौल, एक ही माहौल कहोगे तो एक ही परिवार को देख लो, एक ही परिवार में देख माहौल होगा कम से कम ना, बहुत दूर न जाओ तो। लेकिन एक ही परिवार में देखोगे एक आदमी बहुत दुखी होता है, छोटी छोटी बातों में दुखी, बस एक आदमी नहीं, दुख नहीं होता है, वो परेशान नहीं रहता है, बल्कि दूसरे दुखी आदमी को वो ऐसा राहत पहुंचाता है, सहारा देता है। क्यों परेशान होते हो छोटी छोटी बातों में, मैं हूं ना। अब देखिए, घर के लिए भोजन तो सबके लिए समान बन रहा है, सबको रहने की वही जगह है, क्यों दुखी बने हुए हैं?
बस उसने वैसा कहा, उसने वैसा किया, उसने वैसा हुआ। इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर के हम निर्मित करते हैं। गुरुदेव जी एक उदाहरण बताया करते थे। एक लेखक लिखा उसने कि मैं घर में बिना बताए सिनेमा चला गया, पत्नी को पता चल गया सिनेमा वो गया है कहा करके, लौटा 3 घंटे के बाद, लौटा तो देखा घर में ताला लगा है। बड़ी हैरानी, ताला लगा है। ताला लगा, चाबी तो थी ही, खोला, अंदर गया बिस्तर पर, एक कागज पे क्या लिखा था, मुझे बिना बताए सिनेमा देखने चले गए, मैं बहुत दुखी हूँ इस बात को लेकर के, मैं नहीं रहूँगी, मैं मैके जा रही हूँ। उफ, उसने कहा बात तो सही, बताया तो भले नहीं, लेकिन ये कौन सी बड़ी बात हो गई कि केवल मैं बिना बताए सिनेमा चला गया तो वो छोड़कर, घर छोड़कर ही चली गई। और क्या लिखा है, बहुत दुखी हूं मैं इस बात को लेकर के। बेचारा ये संदेश पढ़ा, परेशान हुआ। उसने सोचा कि थोड़ा गया चहलकदमी करने, वो भी बंद किया। अब यहाँ भोजन क्या करना है, भोजन ही बाहर जाके करूँ। गया, धीरे धीरे आगे बढ़ा, लिखा। वो लेखक खुद के लिए लिखा ऐसा। आगे बढ़ा तो देखा कि एक छोटा बच्चा, एक बड़ा मकान था उसके, ऐसे ही कुछ रहने के लिए जो गरीब लोग बना नहीं लेते हैं, वैसे ही बनाया था। और उसके ठीक फुटपाथ पर, सड़क किनारे, छोटा सा बच्चा जो मूंगफली नहीं तो शींग होता, छिलका वाला, सेक करके बेचा जाता है ना, इधर भी होना चाहिए, मूंगफली सेक करके बेचते हैं ना कहीं कहीं, तो वो ऐसा वो सेक करके रखा हुआ था, थोड़ा 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 थोड़ा, और बैठा था। छोटा बच्चा था और बहुत गरीब था। उसने कहा बाबूजी कुछ ले लीजिए कुछ। तो देखा उनको, तो देखा तो लगा बेचारा गरीब है। तो उसने कहा कि ये कितने की है? उसने कहा 25 पैसे की। अच्छा ठीक है, तो ठीक है ऐसा करो तुम मुझे दे दो। एक पूरा दे दिया। उसने क्या किया, उसने निकाला 1 रुपये का नोट। उस समय 1 रुपये का नोट निकाला, तो अब उसको 75 पैसे वापस करना चाहिए। उसने कहा कि पैसे तो नहीं मेरे पास में। उसने कहा कि अच्छा तुम रख लो इसको। वो गया और दौड़ करके माँ के पास भी गया कि उनको वापस करना है। उसने कहा चिल्लर तो है नहीं मेरे पास में कि वापस लौटाने के लिए। उसने कहा कि अच्छा मैंने दे दिया इस बच्चे को, रख लो, मैं ये 25 पैसे का रख लेता हूँ, बाकी तुम पैसे रख लो। वो बच्चा इतना मगन हुआ और अपनी माँ से क्या कह रहा है, वो खड़ा ही सुन रहा है, माँ अब तो दाल बनाओगी ना? रोज कहती थी कि पैसे नहीं है दाल बना रही, मैं रोज कहती थी मेरे लिए दाल बना दो, दाल नहीं बनाती, अब तो दाल बनाओगी ना? बच्चा इतना खुश था। इस बात को सुन करके वो घर लौटा और कहा एक आदमी वह, एक बच्चा वह जिसको दाल नहीं मिल रही थी और थोड़े से पैसे मिलने पर उसको इतनी खुशी हुई, आज तो दाल बनाओगे ना? और मेरी पत्नी जिसको सिनेमा नहीं ले जाने पर इतना दुखी, कौन ज़्यादा दुखी बताओ? उन्होंने संस्मरण लिखा। गुरुदेव जी कभी कभी बताते थे उदाहरण को, मैंने ये पुस्तक पढ़ी कहा करके। सोचो दुख कैसे निर्मित करते हैं हम लोग, यूं ही बनाते चले जाते हैं। नहीं, हमारा दुख हमारा निर्मित किया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि दुनिया के लोग हमें दुखी करना चाहते हैं, हम बना लेते हैं अज्ञान के नाते। मैंने कहा ना, अज्ञान के नाते दुखी हैं, ना समझी के नाते दुखी है। समझ जाएं यह संबंध परिवर्तनशील है, कोई स्थिर नहीं है। जैसे मैं उदाहरण दिया करता हूँ, ये गर्मी का मौसम, अभी थोड़े दिन में मौसम बदल जाएगा, बरसात का मौसम आएगा, फिर ठंडी का मौसम आ जाएगा। लेकिन जब मौसम बदलता है तो हम बैठ करके रोते हैं, देखो ना मौसम बदल गया, क्या बताएं? नहीं। अच्छा क्यों नहीं रोते हैं? पता ही है, गर्मी के बाद बरसात ही होती है। दिन रात, जैसे अभी अब शाम हो गई है,
अभी रात हो जाएगी तो रात में बैठ कर के रोएंगे, दिन चला गया, क्या बताएं दिन चला गया। अच्छा क्यों नहीं रोते हैं? पता ही है ना दिन के बाद तो रात आती ही है। अच्छा रात के बाद सुबह हो गई, अरे रात चली गई, बढ़िया सो रहे थे, क्या बताएं, अब रोने लगेगा कोई? क्यों नहीं रोते हैं? अरे रात के बाद तो दिन होता ही है, पता ही है, पता ही है कि रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, मौसम परिवर्तन पता ही है, इसलिए रोते नहीं हैं। क्या पता नहीं है जो जन्म लिया है वो मरेगा? क्या संबंध बिछड़ेगा पता नहीं है? फिर क्यों रो रहे हैं? अच्छा कहो पता तो है, अच्छा फिर क्यों रो रहे हैं? वैसा नहीं पता है जैसे दिन रात के बारे में पता है वैसा नहीं पता है, मतलब समझ सही नहीं है पूरी तरह से। वो समझ हमारे भीतर उतर जाए, नहीं मैं नहीं, तो वो जो सुख दुख के द्वंद्व है ना, उसी में समता। अभी गीता सुन रहे हैं गुरुदेव जी से, समत्वम हुई योग इच्छते। योग क्या है? समता में आ जाना। वो जो दुख सुख के द्वंद्व है ना, सम। कोई सुख के अवसर आए, ओफ, जमीन पर पैर ही नहीं पड़ रहे हैं फिर तो नहीं, वो भी खत्म होने वाला है, यह भी नहीं रहेगा। सब दिन बीतते हैं, शादी के दिन बीतेंगे, जन्मदिन के दिन बीतेंगे, साल गिरह भी बीत जाता है कल ही फ़ोन आया था, साहब 25 साल हो गए शादी के, साल गिरह है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, खुश रहो साल गिरह गुरुदेव जी भी बताते थे। और तब आज से 15-20 साल पहले तो ये प्रचलन कम था ना, और गुरुदेव जी के समय तो बातें ख़त्म थी, तो बहुत वहाँ पर बड़े शहरों में तो शुरू ही हो गया था। तो एक कलकत्ता की बात है, बुलाए गए वहाँ पर, सालगिरह गुरुदेव जी कहते थे सालगिरह मनाने का की शुरुआत हो गई है, वही की याद करते, वही राग रंग की साल भर पुराने जो शादी के समय में जो कुछ सजे धजे थे उसको याद करते हैं लोग। जिसको भूलना चाहिए उसी को याद करते हैं। तो वो गुरुदेव जी कहते थे एक 85 साल का बुढ़वा शादी का वर्षगांठ मना रहा था, मूर्ख, अब जिंदा मरने की तैयारी करनी चाहिए तो शादी का सालगिरह मनाना चाहिए गजब है बीतेगा कि नहीं बीतेगा? ये उत्सव के दिन बीतते हैं कि नहीं बीतते हैं? क्यों उत्साहित होते चले जा रहे हो? को नुहासो किमानंदो निच्चम पज्जलिते सती अंधकारे नुनद्दा पदीपम न गमिष्यति। तथागत बुद्ध ने कहा को नुहासो, क्यों हंस रहे हो? को नुहासो किमानंदो, क्यों आनंदित हो रहे हो? निच्चम पज्जलिते सती, धधक रही मरघट की ज्वाला। ये मरघट की ज्वाला धधक रही है, एक दिन उसी ज्वाला में जाकर के भस्म होने, पूरा संसार जल रहा है। को नुहासो, तथागत बुद्ध ने ये पंक्ति कही, ख्याल आया इलाहाबाद आश्रम में सुबह सुबह मैं इसी पर कथा बोल रहा था, धम्मपदम पर। संजोग ऐसा वही प्रसंग शुरू होना था, सड़क किनारे बच्चे हंसते हुए जोर जोर से जा रहे थे, बस जस्ट ध्यान खत्म हुआ था, मुझे बोलना था, और उनकी हंसी हमारे कक्षा तक आ रही थी। छोटे वाले ध्यान कक्षा में छोटे वाले जो सभागार है वहाँ पर बैठे थे सब लोग हंस रहे थे। उसी प्रसंग को कहना था, को नुहासो किमानंदो निच्चम पज्जलिते सत्ति। क्यों हंस रहे हो? क्यों खुश हो रहे हो? एक दिन सब खत्म हो जाना है। इसका मतलब नहीं है कि हंसना और मुस्कुराना गलत है, लेकिन जितना आप अच्छे समय में हंसते हैं, दुख के समय भी आपको समता बना। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो दुख की स्थिति आए, कोई ट्रेजेडी हो, कोई संकट की घड़ी आए और आप हंसने लग जाएं, वो गलत है ये भी गलत है। मतलब लोग क्या कहेंगे, ये अशिष्टता है। आप शांत रहो, मौन रहो। एक आदमी था बड़ा हंसने वाला, हंसोड़, मतलब हर बात में वो हंसाया करता था लोगों को। गांव के एक आदमी मर गया, अब लोग जा रहे शमशान घाट लेकर के, वो भी पहुंच गया, तो लोगों ने कहा कि भैया थोड़ा सावधान रहना, यहाँ हंसी करोगे तो बेइज्जती हो जाएगी, और थोड़ा कम से कम चेहरा उदास होना चाहिए, थोड़ा सा उदासी रहना चाहिए। आगे बढ़ाओ तो लोगों से कहा भैया भैया सुनो सुनो, देखो तो सही मेरा चेहरा उदास है कि नहीं है फिर लोग हंसने लगे वो एक ढंग है, कहने का मतलब है
कि आप दुख सुख में सम, दुख के भी दिन आएंगे, सुख के भी दिन आएंगे। ऐसा कोई नहीं होगा जिसके जीवन में उतार चढ़ाव ना आते हों, चाहे वो जीवन मुक्त पुरुष क्यों न हो, पहुँचे हुए क्यों न हो। जगत उनके लिए क्षमा नहीं करती है, वो सब वहाँ से मैसेज भेजती है, अच्छे भी और बुरे भी, उसी में परिपक्व होना है। तो हमारे जीवन में भी ये स्थितियाँ आएंगी, हम सबको शांत रहना है और थोड़ा सा ध्यान रखना है कहाँ पर आपको प्रसन्न रहना है और कहाँ पर उदास रहना है, और भीतर से आपको क्षमता में बनाए रखना है। भीतर से बाहर का व्यवहार बाहर के हिसाब से कर लो, लेकिन आंतरिक स्थिति में आप थोड़ा से धैर्यवान, सहनशील और समझदारी का प्रयोग करें। साहिब जिंदगी। ये सद्गुरु देव की जय।